हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीजीएस सर। आज के वीडियो में हम लोग हेलोजन फैमिली की बात करने जा रहे हैं, विच इज ग्रुप 17। इससे पहले हम लोग ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली की बात कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलोजन फैमिली में ग्रुप 17 है। अच्छा, अब सबसे पहले देखें कि इसका नेम हेलोजन कैसे पड़ा। हेलोजन मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि मैक्सिमम सॉल्ट्स अपने को ज़्यादातर हेलाइड्स के मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम के, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हेलाइड्स के साथ सॉल्ट एंड डी ब्लॉक के मेटल्स के। इनफैक्ट हेलोजन्स नॉन मेटल्स के साथ भी इजीली कंबाइन करके अपने कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल अराइल हेलाइड, अल्काइल ग्रुप के साथ, अराइल ग्रुप के साथ, पूरा अल्काइल अराइल हेलाइड अलग से चैप्टर ही पढ़ते हैं हम लोग। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि इसका यूज आगे चल के ऑर्गेनिक में भी होने वाला है। तो अब अगर अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे आए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अकरेंस की, क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स है तो अपन इसके कुछ कंपाउंड्स, कुछ ओर्स, मिनरल्स उसको देखेंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि वो याद भी हो जाए, क्योंकि उसका यूज आगे चल के आपको मेटलर्जी में भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ इनके अकरेंस की कि ये किस फॉर्म में मैक्सिमम मिलते हैं अपने को। तो देखो, अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन के कंपाउंड से, हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 आते हैं। वैसे तो ग्रुप 17 में लास्ट में एस्टेटीन भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी। पर बेसिकली हेलोजेंस में अपन सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं, ठीक है। तो अकरेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर कैल्शियम फ्लोराइड में लिखूं CaF2, इसको कहते हैं फ्लोरस्पार, दिस इज फ्लोरस्पार, फ्लोरीन का कंपाउंड फ्लोरस्पार के फॉर्म में। ऐसे ही कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड की कंबाइंड फॉर्म, इसको क्लोरापेटाइट भी फ्लोरापेटाइट बोलेंगे। फ्लोरीन का है तो इट इज फ्लोरापेटाइट, इस तरीके से इसका नेम पड़ता है। तो ये मेनली फ्लोरीन के हैं। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में तो जानते ही हो ऑलरेडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है इसको। फिर ऐसे ही अपने पास KCl है, KCl को कई बार सिल्वीन ऐसे भी लिख देते हैं। तो ऐसे बहुत से इनके कंपाउंड्स हैं। कार्नेलाइट है, KCl MgCl2.6H2O, नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। ऐसे ही अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन के भी सॉल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ। आयोडीन के भी देखने को मिलते हैं अपने को। आयोडीन तो सीवीड्स से भी मिल जाती है अपने को। तो ज़्यादातर अगर पूछा जाए तो इस फॉर्म में मिलते हैं, तो वहीं से इनका नेम ही पड़ा है हेलोजन, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जो अपन डिफरेंट ग्रुप्स में ऑलरेडी स्टडी करते ही हैं, उसकी बात मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज देखो ध्यान से। अब तक तो तुम लोगों को सीक्वेंस भी याद हो चुका होगा कि जनरल प्रॉपर्टीज अपन किस सीक्वेंस में पढ़ते हैं। तो नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी फिजिकल स्टेट की मैं बात करूं तो फिजिकल स्टेट में नंबर 1 फ्लोरीन which is a gas, chlorine which is a gas, bromine is a liquid, iodine is a solid। और तुम्हें दिख रहा है ऑलरेडी कि सब डायटोमिक फेज है इनकी नेचुरल। तो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। अच्छा, एक बात, कलर की अगर अपन बात करें तो ये कलर्ड होते हैं, ये चारों कलर्ड हैं। फ्लोरीन कैसी है, कुछ येलोइश है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन ब्राउनिश रेड या ब्राउन बोल सकते हैं आप, और आयोडीन वॉलेट, ये इनके कलर हो गए। तो ये एक पॉइंट हो गया इसके लिए। नेक्स्ट,
अब अगर मैं जनरल प्रॉपर्टीज पे आऊँ एक एक करके, नंबर 2 जो कि अपन ग्रुप एनालिसिस में ऑलरेडी करते हैं, कई बार करते चले आए हैं। तो ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं एटॉमिक रेडियस वो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, इसमें ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो अपन ने बोरॉन फैमिली में पढ़ा था केवल। ऐसे ही फिर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन ग्रुप, ये भी नॉर्मल फैक्टर है, जनरली सभी ग्रुप्स में देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। नाउ कम टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा HEG के फॉर्म में भी लिखते हैं। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, जो कि अपन ने नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में भी पॉइंट डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपन क्या पढ़ते हैं कि जनरली डाउन द ग्रुप क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, पर जब अपन सेकेंड से थर्ड पीरियड में आते हैं तो ये इंक्रीज होती है, आफ्टर दैट डिक्रीज होती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो मैं कहूंगा फ्लोरीन से क्लोरीन इंक्रीज होगी, देन इट डिक्रीजेस, क्योंकि क्लोरीन पे आते ही क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी स्टार्ट हो जाता है, ये सब पॉइंट होते हैं। फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल होता है, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का साइज थर्ड पीरियड से कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। तो वहां पे ये पॉइंट अपन ने ऑक्सीजन फैमिली में भी देखा था, वही पॉइंट यहाँ पे भी कंटिन्यू करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। नेगेटिव वैल्यूज के साथ देखेंगे तब भी वैसे ही मिलेगा। तो अपन ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की, मीन्स क्लोरीन की वैल्यू मोर नेगेटिव है देन फ्लोरीन से। उसके बाद फिर ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो ऑर्डर बनेगा दैट इज देन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला जो पॉइंट है मेन। तो ये कुछ इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पॉइंट भी अपन सभी फैमिलीज में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर मैं पॉइंट की बात करूंगा तो ऑलरेडी तुम जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो ये बात हो गई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और वैसे भी पॉलिंग स्केल में हाईएस्ट किसको माना गया था, फ्लोरीन को। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड करने में ये पॉइंट भी हेल्पफुल होता है। फ्लोरीन के बाद अपन ने पढ़ा था ऑक्सीजन, फिर ये आएगा क्लोरीन। तो अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन देखेंगे तो फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन। एंड इन हेलोजन फैमिली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये पॉइंट्स थोड़े से अपने को याद रखने हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की। अब इसमें थोड़े बहुत पॉइंट अपने को और ध्यान देने होंगे, जो खास करके ज्यादातर क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब देखो वो पॉइंट क्या है, एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे स्ट्रेक मार्क भी लगा दे रहा हूँ। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर पॉइंट ये पूछा जाता है, जिसको अपन कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस पे देखो क्यों अपन इस पॉइंट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ये तो तुम ऑलरेडी जानते ही हो कि भाई अगर मैं फ्लोरीन में F2 की बात करूं तो F2 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी SX की, इससे ज्यादा होगी क्लोरीन में, Cl2 में, देन ब्रोमीन में एंड देन आयोडीन में। डाउन द ग्रुप चलेंगे तो एटम का साइज इंक्रीज होगा और इनके बीच की डिस्टेंस भी इंक्रीज होती चली जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जनरल ऑर्डर तो यही बनता है कि सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी I2 की होगी, देन Br2, देन Cl2 एंड देन F2। पर एक पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करी जाएगी तो यहाँ पे फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम है,
इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी हाई नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी। रीजन, उसका रीजन ये है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इसका साइज क्या है, स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो जब दो फ्लोरीन एटम इसके क्लोज विसिनिटी में होते हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। भाई 7 इलेक्ट्रॉन है तो 6 तो ये हो गए, एक एक इन लोगों ने शेयर कर लिया है दोनों ने। तो एक तो स्मॉल साइज, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी हाई, तो इनके बीच में रिपल्शन मिलने लगता है जिससे कि ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी हाई अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी अपने को देखने को नहीं मिलेगी। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब ऑर्डर अपने को याद रखना है। ऑर्डर क्या याद रखना है, किस प्लेस पे इसको पुट करना है इसकी वैल्यू। देखो सबसे ऊपर आ जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी, क्लोरीन की, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ये सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन को ज्यादातर कंपेयर किया जाता है, तो उसका रीजन मैंने तुमको बता दिया। मेन फ्लोरीन के केस में तो हमेशा याद रखना, फ्लोरीन के मैक्सिमम क्वेश्चंस में तुम्हें बार बार यही रीजन देखने को मिलता है, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो वो केस तुम्हें फ्लोरीन के बहुत से क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ये पॉइंट अपने को याद रखने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं और पॉइंट्स की, तो अब अगर नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आऊं तो फिजिकल स्टेट की बात तो मैं कर ही चुका हूं। अब अगर अपन सपोज बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो भाई तुम फिजिकल स्टेट ही देख के बता सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। तो अपन सिंपली ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज इन ग्रुप। यही पॉइंट अपन मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी लिख सकते हैं। ये इसमें कुछ ज्यादा ऐसा याद रखने वाला नहीं है, सेम है वो। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो भी अब आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं कि फिजिकल स्टेट देख के भी आइडिया लग जाएगा, तो वो भी इंक्रीजेज इन ग्रुप। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारे तीनों मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो रही हैं, ग्रुप में इंक्रीज हो रही हैं। ये सब पॉइंट थोड़े से अपने को याद रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इनकी जनरल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर अपन बात करें, आगे चलें, तो तुम जानते हो इसके बाद फिर अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से में सबसे पहले अपन फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट की करते हैं, क्योंकि अगर ये अपने को समझ में आ गई तो बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टीज भी इजीली क्लियर हो जाती है। तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने जा रहा हूँ। अब अभी मैंने क्या बताया था, ऑलरेडी आप जानते भी हैं कि फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, पॉलिंग स्केल पे ऑलमोस्ट 4 मानी जाती है। तो फ्लोरीन किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन करे भाई, वो हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, और जब एलिमेंटल स्टेट में है तो क्या शो करेगा, 0। जब अपना मॉलिक्यूल ले लिया फ्लोरीन का, 0। अगर किसी कंपाउंड के साथ है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ है, सपोज मेटल के साथ ले लिया, तो ऑब्वियस है ये -1 शो करेगा, Na है तो प्लस, तो यहाँ पे इसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। याद करो ऑक्सीजन फैमिली में भी अपन ने बात करी थी कि फ्लोरीन का अपन ने कंपाउंड F2O बना दिया था। तो इसको मैंने कहा था इसको फ्लोरीन ऑक्साइड ना बोल के आप ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलिए, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के साथ भी ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। तो फ्लोरीन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने को 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, कौन सी, एक नेगेटिव, और जब ये फ्री फॉर्म में है तो 0, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में तो ऑलरेडी अगर तुम ऑब्जर्व करोगे कहां से कहां तक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी, -1
2 + 7 तक, जो कि अपन एक जनरली देख ही लेते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग कि भाई ग्रुप 17 है, 17 ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप समझ ही सकते हैं। क्लोरीन, सपोज मैंने फ्लोरीन ही ले लिया, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p5, क्योंकि फ्लोरीन का नंबर क्या है 9। तो अगर ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो NH2NP5 ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। और P में अब एक इलेक्ट्रॉन अगर और आ जाए तो ये स्टेबल भी हो जाएगा, NH2NP6 मीन्स इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। इस पॉइंट का इफेक्ट कई जगह देखने को मिलेगा आपको। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट कर ले किसी से तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 आप शो कर सकते हैं। और ये 5 और 2 टोटल अगर बॉन्डिंग में यूज कर ले तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर आप कहां तक दे सकते हैं इसका, +7 तक। तो -1 से +7 तक। अच्छा, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक ये शो कर सकता है, किसके साथ शो कर सकता है, उसके लिए फिर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किन एलिमेंट्स के साथ जुड़े, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जब अटैच होगा तब ये पॉजिटिव की शो करेगा। तो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो सकता है, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो इसकी पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें केवल देखने को मिलेगी जब इसका कंपाउंड फ्लोरीन के साथ बने या फिर किसके साथ बने, ऑक्सीजन के साथ। ये पॉइंट अपने को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, फिर इसके कॉन्फ़िगरेशन से देखो, एक दो पॉइंट और आप दिमाग चला सकते हैं कि अगर यहाँ आपसे कहा जाए कि भाई यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको और मिल जाए तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। उन सब चीजों का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे पड़ जाएगा। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, उसका भी रीजन आपसे यहीं से आप रीजन दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसकी बढ़ जाएगी। ये पॉइंट आप जानते ही हैं कि अगर पीरियड में भी बात करें तो अलॉन्ग द पीरियड जब आप पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है। कुछ बीच में एक्सेप्शन आ सकते हैं पर इन जनरल अपन ये कहते हैं कि इंक्रीज होती है। और हेलोजन अपने पीरियड में सबसे कॉर्नर में ही आएंगे, इनके बाद तो जस्ट इनर्ट गैसेस बचेंगी। तो ये सारे पॉइंट्स भी इस तरीके से क्वेश्चन एनसीईआरटी में खास करके क्वेश्चन देखने को भी मिलता है कि बाकी ग्रुप से इनको कंपेयर किया जाएगा, इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इनसे कंपेयर किया जाता है बाकी ग्रुप से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर अपन बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे थे, तो अब अगर मैं कुछ कंपाउंड्स की बात करूं तो सपोज अगर मैंने कह दिया कि क्लोरीन की माइनस की तुमको देखनी है तो HCl में देख लो भाई, यहाँ पे -1 मिल जाएगी। अगर आपने सिंपल Cl2 लिख दिया, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल जाएगा मुझे देखने को, 0 मिल जाएगा। ऐसे ही सपोज मैंने ClF3 लिख दिया, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ क्या शो करेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अपने को कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है, +3, यहाँ पे 0 थी, यहाँ -1 है। तो ऐसे आप और बहुत से कंपाउंड्स दे सकते हैं। इसके ऑक्सीजन के साथ तुम्हें कंपाउंड देखने को मिलेंगे, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स देखने को मिल सकते हैं। इनके ऑक्सो एसिड्स में ऐसे कंपाउंड्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। सपोज मैंने लिख दिया कि अगर मैं लिख दूं Cl2O5, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को देखने को कौन सी मिल रही है बताओ, 5 देखने को मिल रही है। ऐसे मैंने Cl2O7 लिख दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मुझे देखने को कितनी मिल रही है, क्लोरीन की 7 मिल रही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि Cl2O5 उतना ज्यादा अपने को देखने को नहीं मिलता, Cl2O6 ज्यादा मिलता है, पर अपन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के सेंस में बोल रहे हैं। अच्छा, और बताओ और कौन से कंपाउंड्स तुम सोच सकते हो, बताओ। फॉर एग्जाम्पल HOCl देखा होगा, HOCl है ना, हाइपोक्लोरस एसिड, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर देखो। ऐसे HClO2, HClO3 है ना, HClO2 देखा होगा, HClO3, HClO4, इस तरीके के सारे कम ऑक्सो एसिड्स की बात करेंगे आगे चल के, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर ट्राई करना आज, ठीक है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो गई क्लोरीन के। अच्छा, कैसे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर, ये बॉन्डिंग में अगर तुम देखोगे तो अपने आप आइडिया लग ही जाएगा कि भाई यहाँ पे NH2NP5 क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया और क्लोरीन में तो वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होगा।
तो अब इसके अकॉर्डिंग आप कैसे कैसे ट्राई कर सकते हैं। अभी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन np5 देख रहे हो, p में कितने होने चाहिए 6, तो अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो एक शेयर कर लेगा। एक और एक्साइट कर दोगे तो एक अनपेयर्ड था, एक तुम एक्साइट करके आगे ले गए तो 3 हो जाएंगे, तो 3 शेयर कर लेगा, तो वहाँ +3 शो कर सकता है। ऐसे ही +5 एंड +7, वो कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग का अपन ऑलरेडी जानते हैं। फिर ऐसे ही ब्रोमीन के केस में आप कर सकते हैं, ऐसे ही आयोडीन के केस में कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को ये सारे केसेस देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक क्लोरीन। ठीक है, तो ये बात हो गई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखो और यहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं कि अभी अपन ने बात करी कि इनमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन, है ना। इस तरीके के पॉइंट्स। अब फ्लोरीन से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। एक तो बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी वाला पॉइंट अपने को याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट अपने को याद रखना है। अब इससे यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इसके आगे इनकी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात भी यहीं से रिलेट करी जा सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपसे पूछा जाए कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करी जाए कि बताओ भाई इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में सबसे पहले तो ऑर्डर याद रखना है अपने को, फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, F2Cl2 Br2 और I2। एटॉमिक फॉर्म में आप FCl Bri ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पे ध्यान रखना अपने को कि मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग देखने में वैसे भी कौन सी मिलती है, फ्लोरीन। अब इसका रीजन क्या क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन बनता है कि इस तरीके का कि फ्लोरीन मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग क्यों है सारे हैलोजेंस में, और वैसे भी फ्लोरीन इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग, तो इसका रीजन क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में एक रीजन तो अपन देखते हैं कि अगर कोई चीज ऑक्सीडाइजिंग है, किसी को ऑक्सीडाइज करेगी तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगी, तो इसको रिड्यूस होना पड़ेगा, और रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं अपन, तो फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेप्ट कर सकता है, ये पॉइंट थोड़ा सा सोचने वाला है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है इस पॉइंट को। अब आपसे कहा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, तो क्लोरीन तो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो सकता है, फिर भी अपन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइजिंग क्यों बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट केवल इसी चीज से रिलेट नहीं किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के लिए और बहुत से पॉइंट्स हैं। मेन 3 फैक्टर्स हैं जो अपने को ध्यान देने हैं। सबसे पहले तो देखेंगे क्या ये गैसियस है, तो हाँ भाई ये गैसियस तो है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये गैसियस नहीं होता एलिमेंट तो पहले अपन इसको गैसियस फॉर्म में लेके आते, फिर इसको अपन क्या करें भाई, एटम के फॉर्म में ले आए, तो इसको डिसोसिएट करना पड़ेगा। फिर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो अगर 1 मोल फ्लोरीन लेना है तो यहाँ पे आप हाफ F2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 मोल फ्लोरीन एटम्स मिल जाएंगे, हाफ F2 से, हाफ मोल F2 के हैं, दैट विल गिव 1 मोल फ्लोरीन। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाए, F- में, और फिर अपन इसके हाइड्रेशन तक की बात करते हैं। यहाँ पे जब तुमसे बोला जाएगा कभी किसी चीज को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने की बात करी जाए, तो यहाँ तक की बात करी जाएगी। मतलब यहाँ क्या किया है मैंने, इसके बॉन्ड ब्रेक किया है F2 को, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, और फिर इसको इनटू हाफ कर देंगे क्योंकि हाफ मोल ले रखा है। यहाँ पे किसकी बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ बात करी जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। फिर यहाँ क्या हो रहा है, इसका हाइड्रेशन हो रहा है, तो यहाँ बात करी जाएगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की। इतने सारे पॉइंट्स जब ये 3 फैक्टर हो जाएंगे तब मैं कहूँगा एक तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया है, रिड्यूस, और जब ये रिड्यूस होगा तो किसी दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। मतलब इसकी हाइड्रेशन तक की फॉर्म तक अपने को यहाँ पर आना होता है। तो अब इसमें पॉइंट देखो,
ये फैक्टर क्या था, यहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा था कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गई थी बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन फ्लोरीन एटम्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे कम है, तो इजीली ये ब्रेक होके यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्लोरीन से कम है, पर इसका साइज स्मॉल है और स्मॉलर आयंस आर मोर हाइड्रेटेड, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी इसकी ज्यादा है। यानी ये दो फैक्टर्स इसको यहाँ तक लाने में हेल्प कर रहे हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी, जब हाइड्रेशन होता है तो अपन ये मानते हैं एनर्जी रिलीज होती है, डिसोसिएशन जब चाहिए तो अपन ये मानते हैं एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्ब होने वाली कम है, रिलीज होने वाली ज्यादा है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, फेवरेबल। डेल्टा एच जितना नेगेटिव होता जाता है फैक्टर उतना फेवरेबल होता रहता है। तो अगर अब इन तीनों का सम करेंगे तो जो एब्जॉर्ब हो रही है वो कम हो और जो रिलीज हो रही हो वो ज्यादा हो, तो ये फेवरेबल हो जाएगा, तो इट फेवर। तो अब अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई फ्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और यही किसी पे बेस्ड क्वेश्चन जेई में और नीट में डिफरेंट फॉर्म्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो उसके आप दो मेन रीजन बोलेंगे कि अगर मैं कह रहा हूं कि इट इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग अमंग हेलोजन और ओवरऑल भी, तो आप ये कहेंगे भाई एक पॉइंट ड्यू टू लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसका रीजन आप जानते हैं। और सेकंड ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी में डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो ये दो पॉइंट अपने को बार बार देखने को मिलेंगे ऑप्शंस में। मोर देन वन करेक्ट है अगर क्वेश्चन तो दोनों ही ऑप्शन बनेंगे, और सिंगल करेक्ट होगा तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा या बोथ ऑफ दिस लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाई फ्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन क्लोरीन, या फ्लोरीन इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग। ये क्वेश्चन किसके केस में पूछा जाएगा, फ्लोरीन के केस में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर इससे रिलेटेड सपोज तुमसे अगर कोई रिएक्शन के फॉर्म में पूछा जाना है ये क्वेश्चन, तो इसको कैसे पूछा जाएगा, रिएक्शन के फॉर्म में। अभी अपन ने ये पढ़ लिया कि हेलोजेंस में भी क्या ऑर्डर है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का, तो अब उसको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे पूछ सकते हैं, कैसे पूछा जा सकता है कि सपोज मैंने कह दिया कि मेरे पास मैंने आयोडाइड आयन लिख दिया और साथ में फ्लोरीन, तो अब तुमसे पूछा जाएगा क्या ये रिएक्शन फीजिबल है। तो अब सपोज अगर ये है तो बनेगा क्या, I माइनस से मैंने क्या बना दिया भाई I2, और फ्लोरीन से क्या बना दिया F माइनस। आयोडाइड आयन को किसी सॉल्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, सपोज मैंने लिख दिया NaI और ये F2 बन गया, तो I2 और यहाँ से मैंने क्या बना दिया NaF। बाकी तो सब केस केवल किसका है, बैलेंसिंग का, तो वो तो आप जानते हैं, ऐसे लिख दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा क्या भाई ये रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो तुम देख लो ना क्या हो रहा है यहाँ पे। ये किस फॉर्म में है, आयोडाइड आयन के फॉर्म में। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे माइनस, ये जीरो हुआ क्या, ये जीरो हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ से यहाँ फ्लोरीन क्या हुई रिड्यूस, और आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। तो क्या फ्लोरीन ने आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया, हाँ कर दिया, तो वो तो अपन जान ही रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। तो फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोराइड इनटू क्लोरीन, ब्रोमाइड इनटू ब्रोमीन एंड आयोडाइड इनटू आयोडीन। मतलब अगर मैं फ्लोरीन ले रहा हूँ और यहाँ पे कोई सॉल्ट मैंने ले रखा है या कोई आयनिक फॉर्म ले रखी है, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, तो वो इनको ऑक्सीडाइज कर देगा इनकी एटॉमिक फॉर्म में, मीन इनकी डायटोमिक फॉर्म में, और खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्लोरीन अपने आगे इन दो ब्रोमाइड और आयोडाइड को, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देगा, आयोडाइड को आयोडीन में। और ब्रोमीन, और अगर मैं ले लूँ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन किसको कर सकता है, केवल आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज। ये सीक्वेंस है, अगर याद रहेगा तो ऐसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, विच रिएक्शन इज फिजिबल एंड विच इज नॉट। तो सपोज अगर मैंने ऐसे लिख दिया कहीं पे कि मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे NaCl है
और यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया Br2 और आपसे कहा गया यहाँ पे NaBr प्लस Cl2 फॉर्म हुआ। तो अगर आपसे कहा गया कि भाई बताइए क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मोर फिजिबल है, तो बस आपको ध्यान देना है क्या यहाँ पे क्लोराइड से क्लोरीन बना, मीन्स क्लोरीन का क्या हुआ ऑक्सीडेशन और ब्रोमीन का हो गया रिडक्शन। तो क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि क्लोरीन ब्रोमीन को, मतलब क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड इनटू ब्रोमीन, बट ब्रोमीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड इनटू क्लोरीन। तो ये उतनी बेटर रिएक्शन अपने को देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। इस तरीके के क्वेश्चंस अपन ने रेडॉक्स में भी देखे थे, इस पॉइंट को डिस्कस किया था। अच्छा, ये पॉइंट और बेहतर तरीके से सीखने को मिलेगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज देख लेंगे, तो इन पॉइंट्स को क्लियर करने में और हेल्प मिलेगी। अभी एज ए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू ये सीक्वेंस अगर याद है तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस अपने इजीली बन जाएंगे। इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या बेटर है जल्दी से नोट कर लें आप।